सर मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। बनोगे यार, मेहनत करो, क्यों नहीं बनोगे। वर्दी की जो चमक होती है, सितारों की चमक होती है ना मेरे भाई, यहाँ पे वो चमक को पाने में बहुत मेहनत लग जाती है। बहुत मेहनत लग जाती है बच्चे। ठीक है। जीवन में यार क्या है, देखो एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ यार, कि जितना मेहनत अभी तुम लोगों की उम्र में हो सकता है ना, तुम उतना मेहनत करो। ठीक है, बाद में यहाँ पर एक उम्र तुम्हारी आएगी जहाँ मेहनत करने की जिज्ञासा होगी, लेकिन तुम्हारी उम्र तुम्हारा साथ नहीं देगी। अभी तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, अभी यहाँ पे तैयारी में उतरे हुए, अभी नई नई दुनिया देखी है तुमने। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ पर कि उस भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाओ जो 3 साल 4 साल से अपने सपने को दबा करके अपने आप को एक कमरे में घोंट रही है। मैं चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि आप उस भीड़ का हिस्सा बनो जो आता है 1 1.5 साल के अंदर में, डेडिकेशन लगाता है और मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करके सिलेक्शन लेकर के जीवन में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि यार है क्या तुम्हारे पास में, ये बताओ क्या है तुम्हारे पास में अभी। अगर मैं अभी ये कह दूं कि 4,000 रुपये की एक जीन्स मेरे भाई खरीदनी है, कितनी खरीद पाओगे। कोई ज़्यादा हद हो गया तो एक खरीद पाएगा, 2 खरीद पाएगा। क्या तुम 7 दिनों के 7 अलग अलग जीन्स 4,000 रुपये के खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। चलो छोड़ो जीन्स को, गोली मारो, बहुत छोटी चीज़ मैंने कह दी, जीन्स जैसी कोई मतलब बहुत छोटी बात मैंने कह दी। मैं तुमसे एक बड़ी चीज़ मांगता हूँ। ठीक है, क्या तुम मेरे भाई अपने माँ बाप को यहाँ पर अभी जिस स्थिति में तुम हो, तुमको यहाँ पर 7 धाम भी घुमा सकते हो? चलो 4 धाम घुमा सकते हो? बताओ। जो 4 धाम होते हैं ना मेरे भाई, गंगोत्री होता है, यमुनोत्री होता है, केदारनाथ होता है, बद्रीनाथ होता है, घुमा सकते हो आप उनको? बताओ। है आपके पास में इतने पैसे, आपके पास में इतना वक्त है? खुद ही सोचिए। जिस माँ बाप ने आपको 25 से 30 साल अपने पूरे उम्र को सींच दिया आपको बनाने में, ठीक है, आपके हर सपने को पूरा करने में, यहाँ पे आप एट प्रेजेंट उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप ज़रा इस बात को सोचिए। मैं जब तैयारी करता था ना भाई मेरे, जब मैं लाइब्रेरी में बैठा होता था, तो मैं आए दिन यही सोच रहा होता था कि पेरेंट्स मेरे किस हाल में होंगे, मम्मी पापा मेरे कैसे होंगे। तो मुझे बड़ी याद है कि तो मैं फ़ोन कर लूँगा, तो मैं मम्मी को फ़ोन करूँगा, हाँ मम्मी ठीक हो? हाँ बेटा हम ठीक है, खाना वाना खा लिया, तुम लोग ठीक हो? हाँ हम ठीक है। तो फ़ोन वोन रख देगी। तो मुझे उसके ठीक में ना हमेशा ठीक ही लगता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया यार, मम्मी ने कहा तो ठीक ही है। भाई साहब मेरे पैर के नीचे से ज़मीन तब खिसक जाता था जब मैं घर जाता था, चाहे वो छठ का छुट्टी हो, चाहे वो दिवाली का छुट्टी हो। और जब जा करके देखेंगे वहाँ पे मेरी माँ का हाल, आँख के नीचे पूरा गड्ढा हो रखा है। मतलब धीरे धीरे मैं डरने लगा हूँ मैं चीज़ों को लेकर के, कि कैसे माँ बाप सामने बूढ़े होते हैं, कैसे यहाँ पर जो है उनकी उम्र बीतती है, वो देख करके आदमी का सिहरन हो जाता है कि साला जब कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पे, तब वो यंग थे, तो उस समय कुछ करने की हमारे पास में हैसियत नहीं थी, हमारे पास में काबिलियत नहीं थी। और अब यहाँ मेहनत करना शुरू कर रहे हैं तो अब उनके पास में उम्र नहीं बची है जहाँ पर वो कुछ कर पाए, घूम पाए, ज़िंदगी जी पाए, बेहतर कर पाए। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर ये कहता हूँ, मैं जब घर जाता था मैं देखता था ना स्थिति यार, मम्मी का पापा का काम करते करते यहाँ पर किस तरीके से। और जब जब मैं फ़ोन करके पूछूंगा तो हमेशा बोलेंगे ठीक है। मेरे को अपने आप में वहाँ शर्म आएगी कि यार मैं लाइब्रेरी जो ली थी मैंने, उसमें एसी था, आराम से बढ़िया वाला चेयर पे बैठता था, और मैं करता क्या था जा करके लाइब्रेरी, तो घंटे घंटे मैं वहाँ रील देख रहा था। एक रील देखते देखते मेरे कितने रील निकल जाते थे मुझे ये नहीं पता। वाईफाई में मूवी डाउनलोड करके मैं वहाँ पे देखता था। आईपीएल है तो आईपीएल देखूंगा, टेस्ट है तो टेस्ट मैच देखूंगा। लेकिन मैंने एक बार भी यहाँ पर अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि कितनी कड़ी तपस्या यहाँ पर वो कर रहे हैं, मैं जल्दी से सिलेक्शन लूँ, जल्दी से मेहनत करूँ और जा करके उनको रिवॉर्ड करूँ। मैंने 1 साल की तैयारी को मैंने 3 साल में खींचा। ये बड़ा अफसोस होता है भाई यहाँ पर। वो दिन बड़ा कचोटता है जब आपके पास में हैसियत हो, जब आपके पास में पैसे हो कुछ करने के, लेकिन आपके माँ बाप के पास में उतनी ज़िंदगी नहीं बची हो, उतना वक्त नहीं बचा हो कि वो उसको जी पाए। तो अपने आप के ऊपर में इंसान कचोटता है, अपने आप को कोसता है और उसके पास में कुछ नहीं बचता। वक्त की मार बड़ी गंदी मार होती है। तो बेहतर है कि जो तुम्हारे पास में वक्त है उस वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, जितना जल्दी कामयाब हो सकते हो उतना जल्दी हो जाओ। क्योंकि यार 2 जिंदगी वहां पर भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिन्हें बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे नज़रों के आगे मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, बस इतना ही चाहिए। तो जो वक्त है तुम्हारे पास में, उस वक्त का मेरे भाई सदुपयोग करो, उस वक्त का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाओ। रील में, वीडियोस में, दोस्ती में, यारी में, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फ़ोन कॉल्स में, इन सभी चीज़ों से बाहर निकल करके आगे बढ़ो। यकीन मानो मेरे भाई, यहाँ पर जिस रिलेशनशिप के लिए तुम 1 1 घंटे 2 2 घंटे फ़ोन कॉल पे लगाते हो ना, मुझे उसको भी देख करके बड़ा बुरा लगता है कि लोग घंटों घंटे फ़ोन पे कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं यार। अगर आपका कोई प्यार है और अगर वो बहुत सच्चा प्यार है तो वो कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप उसको भी बोलिए कि वो भी पढ़ाई करे और आप भी मेरे भाई पढ़ाई करिए, बेहतर है ना। घर में 1 से 2 नौकरी हो जाए तो अकेली जिम्मेदारी आपके ऊपर में नहीं होगी।
अगर आपने किसी विल्ले इंसान को अपने जीवन में जगह दे रखी है तो मेरे भाई तब तो मामला खत्म है, फिर आप उससे बड़े विल्ले नहीं है। क्योंकि जब किसी विल्ले को अपने जीवन में तुम लेकर के आओगे मेरे भाई, तुम भी धीरे धीरे उसी के छत्र छाया में उसी के जैसे बन जाओगे। दम है तो अपने आप को आगे बढ़ाओ, दम है तो सामने वाले पार्टनर को आगे बढ़ाओ। नहीं है वो टाइम पास करने वाला है, छोड़ो, निकलो। नौकरी लगने के बाद में कई सारे मिल जाएंगे। इतना लव लव और रिलेशनशिप मत खेलो मेरे भाई, क्योंकि उस चक्कर में तुम कई जिंदगी को तबाह कर रहे हो, अपना भी, जिसके साथ में हो उसका भी, और अपने माँ बाप का भी, और कुछ नहीं है।